स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सदिश विश्लेषण लेकर आया हूं। इसका पहला प्रश्न कह रहा है, दो बल P तथा Q के परिणामी का परिमाण P है। यदि P को दुगुना कर दिया जाए तो परिणामी Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, 19 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 19 डिग्री का कोण बनाएगा। यह निकलेगा परिणामी R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा के फार्मूले से। इसी फार्मूले से इसका आंसर आएगा 19 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। यदि उनका परिणामी 13 है तो अल्फा के बीच का अल्फा का मान होगा। वही परिणामी दे दिया है 13। दूसरा प्रश्न और क्या दिया है? अंडर रूट परिणामी के फार्मूले से लगेगा। परिणामी 13 दिया है, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 12 का वर्ग, बी स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग प्लस 2 ए का मतलब कि 12 गुणे के 5 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का मान हमसे पूछ रहा है। 13 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 12 पाँचे 60 और 60 दूना के 120 कॉस अल्फा। इन सबको जोड़ दो, इसको पक्षांतर कर दो, वर्ग को इधर पक्षांतर कर दो, 169 आ जाएगा इधर। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25 प्लस 120 कॉस थीटा। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 144 प्लस 25 169 इधर भेजोगे तो 0 आ जाएगा। 0 बराबर फिर क्या आ जाएगा? 0 बराबर 120 कॉस अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। और इसका कॉस अल्फा का 0 का मान कितना, कॉस कितने डिग्री का मान 0 होता है? तो कॉस 19 डिग्री का मान 0 होता है। π/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा π/2, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 19 डिग्री का मान होता है, तो π/2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है, यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल भी 3 न्यूटन हो, तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा? प्रश्न कह रहा है कि दो बल प्रत्येक 3, उनका परिणामी भी है, परिणामी 3 दे दिया है, इज इक्वल टू 3 पहला बल है, दूसरा भी 3 है, प्लस 2AB कॉस थीटा। 3 तो लिखे 9, 9 दूना 18 कॉस थीटा। दोनों के बीच का कोण ही पूछ रहा है। यहाँ पे अंडर रूट 3 तो लिखे 9, 9 में से फिर 9 जाएगा तो 0, फिर ये क्या आ जाएगा? कॉस 19 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर इसका मान 0 डिग्री। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 19 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा देखिए, कह रहा है यदि दो बल परिणामों के परिणामी 6 न्यूटन है तथा 8 न्यूटन है और वे परस्पर लंबवत लगे हुए हैं तो परिणामी बल का परिमाण क्या होगा? जब दो बल एक दूसरे से लंबवत लगे हुए हों तो उनका जो परिणामी होता है वो अंडर रूट में होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कह रहा है 6 न्यूटन, 6 छड़े के 36 प्लस 8 न्यूटन, 8 8 64, दोनों का
करोगे तो 100 आएगा और इसका परिणामी क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा एकांक सदिश का परिमाण होता है, तो एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वह 1 होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राशियों में से कौन सा अदिश नहीं है, कौन सदिश नहीं है, सॉरी। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित राशियों में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो सदिश कौन इसमें से नहीं है, तो गतिज ऊर्जा अदिश राशि है, अर्थात यह सदिश नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है पी तथा क्यू परिमाणों के दो बलों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाण 3 संबंध 1 के अनुपात में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। अच्छा प्रश्न है। कह रहा है पी तथा क्यू दो बल हैं, उनका अधिकतम कब होगा पी प्लस क्यू और न्यूनतम कब होगा पी माइनस क्यू, और इन दोनों का अनुपात क्या दे दिया है 3 संबंध 1 का अनुपात दिया है। कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो इसका इसमें गुणा तिर्यक कर दो। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 3P माइनस 2Q, 3Q, 3P माइनस 3Q। P को इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस 2P आ जाएगा। P को इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस 2P आ जाएगा, और Q को इधर पक्षांतर करोगे तो बराबर माइनस 4Q आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और P बराबर तुम्हारा आ जाएगा 2Q। P बराबर 2Q आ जाएगा। देखो कहीं दिया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। P बराबर 2Q इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी P बराबर 2Q। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यदि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है तो पूर्व की ओर वह कितने दूरी तय किया। अच्छा प्रश्न है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूरब मतलब इस दिशा में 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और 20 मीटर चलता है, उत्तर पूर्व दिशा में वह 20 मीटर चलता है, 20 मीटर वह उत्तर पूर्व दिशा में चला। पूर्ण की ओर वह पूरब की ओर मतलब इस दिशा में कितना मीटर चला, वह पूरब की ओर कितना दूरी तय किया। तो यह 60 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा यह 30 डिग्री का कोण पाइथागोरस वाले से, यह पाइथागोरस थ्योरम से लग जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है 60 डिग्री। यदि ये कोण दिया है, कोण दिया है 90 डिग्री के सामने की भुजा 2x है, अर्थात x इज इक्वल टू 10 रहा होगा। पूछ क्या रहा है x इज इक्वल टू 10। यदि 30 अंश की सामने की भुजा x है तो 60 अंश की सामने की भुजा x अंडर रूट 3। कहने का तात्पर्य यह भुजा 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा और यह 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन इस बेसिस पे ऑप्शन क्या पूछ रहा है पूरब की ओर ना, तो ऑप्शन 10 इज द राइट आंसर। 10 मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वह पूरब की ओर कितनी दूरी तय किया, तो 10 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है
किसी वस्तु पर 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं, यदि उनके बीच का कोण 19 डिग्री है तो बलों का परिणामी क्या होगा। परिणामी के फार्मूला से लग जाएगा भैया। कह रहा है कि 4 न्यूटन है और 3 न्यूटन है, एक दूसरे से 19 डिग्री के कोण पे है, तो हमने बताया R = a² + b² अंडर रूट में होगा है। तो इसका परिणामी क्या आ जाएगा, 16 + 9 = 25 = 5। और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5 न्यूटन इसका परिणामी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 300 न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो कि 60 डिग्री के कोण बनाते हैं का मान होगा। 300 न्यूटन के दो समान विघटित बल हैं और दो एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर लगे हुए हैं, तो उनका मान क्या होगा। परस्पर 60 डिग्री के कोण पर लगे हुए हैं तो उनका मान क्या होगा। तो 300 का वर्ग प्लस 300 का वर्ग प्लस 2 300 गुणे के 300 ए बी cos थीटा। इसी फार्मूला से रखकर तुम परिणामी आर का मान ज्ञात कर सकते हो। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दो एकांक सदिशों का योग एकांक है तो उनके अंतर का योग क्या आएगा। तो उनके अंतर का योग आएगा 1/√2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उनके अंतर का योग आएगा 1/√2। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न के लिए दूसरा पीडीएफ खोलना पड़ेगा। ग्यारह प्रश्न इसमें हुआ है। अगला प्रश्न दूसरे पीडीएफ में है। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है सदिश राशि है, दूरी सदिश राशि है, दूरी, चाल, द्रव्यमान और वेग। तो वेग एक सदिश राशि है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है दो समान वेक्टर का परिणामी शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। 180 डिग्री। दो समान वेक्टर है, मान लो आर वेक्टर यह है और आर वेक्टर इधर है, दोनों का परिणामी समान है। आर वेक्टर और परिणामी समान है तो एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण बनाएंगे, 180 डिग्री के कोण पर, तभी परिणामी शून्य आएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दो सदिशों के परिमाणी का मापांक निर्भर करता है। दो सदिशों के परिमापी का मापांक किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दो सदिशों का मापांक, दोनों सदिशों के परिमाण पर, दोनों सदिशों के बीच के कोण पर, ए व बी दोनों पर, ए और बी दोनों पर, उनके बीच के कोण और उनके परिमाणी पर, दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सदिश को तीर द्वारा निरूपित करते हैं, तीर की लंबाई क्या दर्शाती है। कह रहा है कि सदिशों को, कह रहा है वेक्टर को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की लंबाई जो है उसकी परिमाण को बताती है, वो उसका नोक उसकी दिशा को, यह दिशा इंगित करता है, दिशा, और यह परिमाण बताता है। तो तीर की लंबाई क्या बताती है भैया, सदिश का परिमाण बताता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तीर की नोक उसकी दिशा और वह तीर की लंबाई उसका परिमाण बताएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दो बल P तथा Q का परिणामी P2 है, 90 डिग्री के कोण पर लगे हुए हैं
तो P2 के समान P1 का परिणामी होगा। प्रश्न कह रहा है तो यह सदिश के फार्मूला से लगेगा, इसको आप लोग लगा लीजिएगा 16वां। सदिश के फार्मूले से लगेगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा पे। निम्नलिखित में से 17वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। धारा जो है टेंसर राशि है, दूरी अदिश राशि है, आयतन जो है अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, यह टेंसर राशि है, अदिश है और यह अदिश है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो जो विस्थापन है वह सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, आयतन जो है अदिश राशि है। तो अदिश पूछ रहा है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा। कह रहा है दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम कब होगा, तो दो सदिशों का जो परिणामी होगा दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम 19 डिग्री पर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 19 डिग्री। दो सदिशों का परिणामी अधिकतम 0 डिग्री पर होगा, न्यूनतम 19 डिग्री पर होगा। ठीक है, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम 0 डिग्री पर होगा, न्यूनतम 19 डिग्री पर होगा, और दो सदिशों का परिणामी शून्य 180 डिग्री पर होगा। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अधिकतम पूछे 0 डिग्री, न्यूनतम पूछे 19 डिग्री, शून्य पूछे 180 डिग्री। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है दो सदिशों का परिणामी अधिकतम कब होगा। तो 0 डिग्री अभी बताया हूं कि दो सदिशों का जो परिणामी होगा, जब दोनों सदिश एक ही ओर रहेंगे तो उनका परिणामी अधिकतम होगा। तो यही पूछ रहा है दो सदिशों का परिणामी अधिकतम कब होगा, जब एक दूसरे से कई डिग्री पर कोण पर हो, 0 डिग्री पर कोण पे हो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कह रहा है यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाता है, पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौट आता है, तो विस्थापन जो होगा वह 0 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मान लो यहाँ से कोई पिंड है, नीचे से बेगे यहाँ तक गया और फिर वापस यहीं पर आ गया, तो विस्थापन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, इसीलिए विस्थापन इज इक्वल टू 0। अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न क्या रहा है और लास्ट प्रश्न है, शून्य सदिश होता है। तो शून्य सदिश जो होता है अनिश्चित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शून्य सदिश अनिश्चित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यहीं पे हम वीडियो को विराम देते हैं। आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म हो गया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।